स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रांची में आंदोलनकारी छात्रों और अभ्यर्थियों द्वारा एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। यह यात्रा जेबीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं के विरोध में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे छात्रों द्वारा आयोजित की गई थी। इसमें हजारों की संख्या में छात्र, युवा और परीक्षा अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें से कई के हाथों में तिरंगा थामे थे। भारी बारिश के बावजूद जोश के साथ देशभक्ति का संदेश देते नजर आए। क्या कहेंगे, आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त को लेकर क्या आपका संदेश? देखिए, आज 15 अगस्त है, 80वां स्वतंत्रता दिवस है। आजाद भारत के अलग झारखंड का 26वां वर्ष है। मैं सभी राज्यवासियों को, तमाम देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम अभी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं। जहां एक तरफ हम स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम कहीं न कहीं एक तरीके से कहें तो पूंजीवाद के गुलाम हैं, पूंजीवादियों की गुलामी झेल रहे हैं। आज यही कारण है कि आज हम लोगों को जहां घर में होना चाहिए था, अपना कमरा में होना चाहिए था, अपना आज़ादी मनाना चाहिए था, वहीं अंदर से अंदर जो है हम लोग गुलाम हैं। गुलाम ऐसे हैं कि आप देखे होंगे कि झारखंड का बने हुए आज 26वां वर्ष है अभी, लेकिन जो जेएसएससी और जेपीएससी जैसे आयोग है, उसमें सीट का खरीद बिक्री चल रहा है। अंदर ऐसे खुला बोला भी नहीं जा रहा है कि हम डीएसपी के सीट इतना में बेच रहे हैं, बीडीओ के सीट इतना में बेच रहे हैं, सचिवालय का सीट इतना में बेच रहे हैं, वो चीज नहीं बोला जा रहा, लेकिन अंदर डील किया जा रहा है। कोई नेता का, कोई मंत्री का बाल बच्चा जो है, भतीजा है, भतीजी है, और उन लोग घुस जा रहा है। कोई 1 करोड़ 20 लाख में खरीद ले रहा है, कोई 80 लाख में खरीद ले रहा है, कोई 60 लाख में। तो ये हम कहीं न कहीं पूंजीवाद के गुलाम है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1949 में संविधान सभा में कहा था कि संविधान को इम्प्लीमेंट करने वाला, संविधान को चलाने वाला वफादार व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पास नॉलेज हो, तभी यह देश चल सकता है सही मार्गदर्शन पर। लेकिन आज मुझे लगता है कि जो सत्ता में, शासन में बैठे हैं, वो कहीं न कहीं संविधान के मार्ग से भटक चुके हैं। आज वही उसी का परिणाम है कि निरंकुश शासन है झारखंड में। निरंकुश शासन का अर्थ होता है कि कोई भी आता है, सीट को खरीद लेता है, कोई भी आता है, सीट को बेच देता है। और जो मुखिया है, वो इतना कमजोर मुखिया है, चाहे वो बौद्धिक रूप से हो सकता है, चाहे वो अपना सक्षम माने मजबूती से कहें तो कमजोर है, मजबूती के दृश्य से। इसीलिए वो कठोर निर्णय नहीं ले पाता है, कोई भी कठोर निर्णय, कोई भी कठोर कार्य नहीं कर पाता है। और इसी का कारण है कि अलग झारखंड जो जिस सपना के साथ बना था, वो कहीं न कहीं आज चूर होते दिख रहा है और पूंजीवादियों के गुलाम होते दिख रहा है झारखंड। तो बाबा साहब का कहना ये था कि जो चलाने वाला अगर संविधान को अच्छा मिलेगा तो देश अच्छा चलेगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर रेल का हैंडल, ट्रेन का हैंडल किसी ड्राइवर को पकड़ा रहे हैं हम, किसी पायलट को, तो हमको लगता है कि अगर वो अनसिखवा होगा, नौसिखवा होगा, तो ट्रेन को पटरी से बाहर उतार देगा, नीचे उतार देगा। ठीक उसी प्रकार नौसिखवा लोग जो है देश के शासन में बैठे हुए हैं, देश के बागडोर को लेकर के बैठे हुए हैं, और वो देश को चलाने में सक्षम नहीं है। तो मुझे लगता है कि जरूरत है यहाँ शिक्षित लोगों का, देश के बागडोर शिक्षित लोगों के हाथ में जाना चाहिए और वफादार, ईमानदार लोगों के हाथ में जाना चाहिए, जिसके अंदर में संतुष्टि हो। अरे बताइए ना, मरेगा तो क्या लेके जाएगा? सिकंदर ने क्या कहा था कि हमारा हाथ खाली रहेगा, बाहर रहने देना। ये दिखाने के लिए कि आए थे खाली हाथ और जा रहे हैं खाली हाथ, पूरा आधा दुनिया जीतने के बाद, ये चीज है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों में इतना क्या बोलते हैं उसको, हौवा समा गया है कि सारा संपत्ति मेरा ही हो जाए, मेरा ही नाम से। अरे ये क्या चल रहा है? हम कहाँ से आजाद हैं बताइए? कोई ये खा के मर रहा है, कोई बिना खाए मर रहा है। अब बताइए, 12-13 दिन से देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल पर हैं। आज स्वतंत्रता दिवस है झारखंड में, हम 80वें स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो जी को, उनको झंडा फहराने के लिए, उनको झंडोत्तोलन के लिए अवसर नहीं दिया गया। ये गुलामी नहीं है तो क्या है?